एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अप्रूवल लेने में मुझे 1 महीना लगा, और जबकि मैं इसका मैनुअली ऑलरेडी रीजनल ऑफिस को ये अप्रैल महीने में ही डॉक्यूमेंट दे दिया था। रीजनल ऑफिस के पास ये ऑप्शन ही नहीं था अप्रूवल करने के लिए। जो ईपीएस डेट है वो हमें अपडेट क्यों करनी पड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत, मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 8 साल से मैं ईपीएफ फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने 2000 से भी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। उनका पैसा मैंने विड्रॉ करके दिया है। बहुत सारे मेंबर परेशान है, बहुत सारे मेंबर का डेटा स्ट्रक हो चुका है। जून मंथ में अभी भी लोगों का पेमेंट मिला नहीं है। विड्रॉवल क्लेम अंडर प्रोसेस सबमिटेड है, पोर्टल दिखा रहा है। थोड़े मेंबर्स का डेटा यानी कि वेबसाइट में पहुंचा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जितने भी मेंबर ने क्लेम अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों का सेटल दिखा रहा है, उनको पैसा मिला नहीं है। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं उनका कुछ भी अपडेट ही नहीं है। तो इस सबकी रीजन क्या है आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में वेबसाइट जो है वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? जो नई वेबसाइट बनाई थी, डेटा जो माइग्रेशन किया था वो अभी तक कंप्लीट हुआ है ऐसा इंटीमेशन दिया। तो अगर कंप्लीटेड हुई है तो क्लेम करने में इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों लग रहा है रीजनल ऑफिस को, ये भी एक सवाल उठता है। और दूसरी बात, अगर 30 से 40 दिन लोगों का अप्रूवल हुआ है या सबमिटेड पोर्टल दिखा रहा है, उन लोगों का अभी तक क्लेम क्यों पेंडिंग है? क्योंकि अगर आपकी साइट अगर करेक्ट है, करेक्ट चल रही है या माइग्रेशन आपका खत्म हुआ है, तो ये लोगों का पेंडिंग क्लेम क्यों है? ऐसा एक क्वेश्चन भी उठता है। ये सवाल भी बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो हर रोज बहुत सारे वीडियोस पर जाके कमेंट कर रहे हैं लोग कि मेरा पैसा कब आएगा, मेरा क्लेम कब अप्रूवल होगा, मेरा कब सेटल होगा, मेरे अकाउंट में मेरा पीएफ का पैसा कब आएगा। तो ये सबके लिए क्या सच में प्रॉब्लम ये सॉल्व हुई है या नहीं है, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। मैंने एक करेक्शन लगाया था ज्वाइंट डिक्लेरेशन, तो वो कभी अप्लाई किया था और वो कितना दिन में अप्रूवल हुआ है, कंपनी को कितना दिन लगा, रीजनल ऑफिस को कितना टाइम लगा, तो आज सब कुछ ये वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो हमने लॉगिन करके लिया है यूएनए होम पेज। तो हमने जो जेवी यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में हमने एक डेटा एग्जिट करेक्शन किया था, तो आज के डेट में बताएंगे उसको कितना समय लगा, हमने कब सबमिट किया था और कंपनी ने कितना टाइम लिया, रीजनल ऑफिस ने कितना टाइम लिया और इसकी वजह क्या थी। ये डेट ऑफ एग्जिट की जो ईपीएस डेट है वो हमें अपडेट क्यों करनी पड़ी, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बताऊंगा कि हमने कब वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सबमिट किया था ईपीएस डेट करेक्शन को लेके, उसकी डेट भी बताऊंगा और वो सबमिट कभी किया था, कंपनी ने कभी अप्रूवल किया, ईपीएफ ऑफिस ने यानी कि फील्ड ऑफिस ने, रीजनल ऑफिस ने कितना समय वो अप्रूवल होने में लगा। तो फाइनली हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ओपन किया है और हमने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग ईपीएस ये हमने नॉट अवेलेबल था, यहाँ पे नॉट अवेलेबल था और उसके बाद में यहाँ पे जो रीजन है ये भी नॉट अवेलेबल था। यहाँ पे देखिए ये जो नॉट अवेलेबल था इसको हमने यहाँ पे करेक्शन लगाया था। ये करेक्शन यहाँ पे देखिए आप, इसकी जो डेट हमने लगाई थी 19 मई 2024 और यहाँ पे हमने रीजन भी लगाया शॉर्ट सर्विस अदर रीजंस।
यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूवल हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा मैंने कब सबमिट किया था। यहाँ पे देखिए 3 जुलाई को मैंने ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन भरा था और इसको कंप्लीट होने में लगभग 1 महीना 3 दिन लगे, यानी कि 1 महीना 2 दिन लगे। मैंने ये जब करेक्शन किया 3 तारीख पर, तो 3 तारीख में मैंने 5 तारीख में कंपनी से अप्रूवल भी ले लिया, यानी कि 3 जुलाई को मैंने यहाँ पे सबमिट किया था और 5 जुलाई को मैंने कंपनी से अप्रूवल भी ले लिया और मेरा ये जो अप्रूवल कंप्लीट हुआ है ये 5 अगस्त पर हुआ है, यानी कि कल के डेट में ये मेरा फाइनली यहाँ पे अप्रूवल हुआ है। यहाँ देखिए एक्सेप्टेड दिखा रहा है ना, ये वाला यहाँ पे रिमार्क डाला है, एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड अप्रूवल हमने किया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जो वेबसाइट ईपीएफ की रीजनल ऑफिस को दी है, नई बनाई है, जो ओल्ड वेबसाइट थी, जो माइग्रेशन चल रहा था वेबसाइट का, इस वजह से ये डिले हुआ है। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा टाइम लगा है। रीजन बस इतना है, रीजनल ऑफिस के पास ये ऑप्शन ही नहीं था अप्रूवल करने के लिए। उनके पास सभी डेटा एक्सेस नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में। जब वेबसाइट 3 जुलाई को चालू हुई, एक एक करके उनके पास वेबसाइट में अपग्रेड कर रहे थे ऑप्शंस, तो इस वजह से ये डिले हुआ है। तो जिसका भी क्लेम पेंडिंग है वो भी यही हाल है। तो 3 जुलाई के बाद में जो वेबसाइट स्टार्ट हुई, जून महीने में जिसने भी क्लेम अप्लाई किया था, वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर्स का आज तक भी, यानी कि 1.5-2 महीने से भी उनका ज्यादा हो गया, उनका पेंडिंग है, सबमिटेड एट पोर्टल शो कर रहा है और उनका अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। बहुत सारे मेंबर्स का जुलाई मंथ में उन्होंने अप्लाई किया है, उनको पैसा ही नहीं मिला, सेटल दिखा रहा है, अप्रूवल दिखा रहा है, लेकिन पैसा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। ऐसा भी थोड़े लोगों का हुआ है। थोड़े मेंबर्स का क्लेम ऑटो सेटल में उनको पैसा भी मिला है। मैंने भी 4-5 क्लेम डाले थे 18 तारीख के पहले, वो सभी का क्लेम ऑलरेडी मिल गया है। जो उसके बाद में मैंने जो डाले है क्लेम, वो अभी डिले चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट फिर से स्ट्रक हो गई है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक से वर्क नहीं कर रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम और आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अप्रूवल लेने में मुझे 1 महीना लगा और जबकि मैं इसका मैनुअली ऑलरेडी रीजनल ऑफिस को ये अप्रैल महीने में ही डॉक्यूमेंट दे दिया था। ये अप्रैल महीने से मैं इंतजार कर रहा था ये ऑप्शन का। ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, क्योंकि जो डेट जो हमने लगाई है ना, ये 58, यानी कि मेंबर का 58 एज होने के बाद में कंपनी ने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया, यानी कि 9 महीने का ओवरलैप कंट्रीब्यूशन किया है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इनकी डेट ऑफ एग्जिट डेट अलग है और यूपीएस डेट अलग है। तो हमने जो पिछले जो हमने ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ये डेट करेक्शन के लिए और रीजन करेक्शन के लिए हमने पहले, यानी कि पिछले अप्रैल में मैंने ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए क्लेरिफिकेशन के साथ डॉक्यूमेंट लगा के रीजनल ऑफिस ऑलरेडी सबमिट किया था, बट वो तब से पेंडिंग था क्योंकि वहां पे वो ऑप्शन नहीं ले रहा था, यानी कि अप्रूवल नहीं हो रहा था। वहां पे वो डेट करेक्शन करने के लिए इश्यूज आ रही थी वहां पे, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे फाइनली अप्रूवल अभी हो गया है, तो अभी हम इनका पेंशन का जो क्लेम है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। जो मंथली इनको पेंशन जो मिलनी है वो अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट का इश्यू था वो डेट की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है। और रहा सवाल जो भी मेंबर्स का जिसने भी क्लेम पेंडिंग है, सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है या उनका अप्रूवल हुआ है, उनको पैसा नहीं मिला, जून मंथ जुलाई मंथ में जिसका भी क्लेम पेंडिंग है, अप्रूवल हुआ है, पैसा नहीं मिला, सेटल हुआ है, पैसा नहीं मिला, तो ये सभी सवालों का जवाब मैं आपको 12 या 13 तारीख को मैं दूंगा, क्योंकि मैं 12 या 13 तारीख को रीजनल ऑफिस जाने वाला हूं।
वहां पे मैं जब केस वर्कर से बात करूंगा, उनकी वेबसाइट में देखूंगा कि उनके वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है, माइग्रेशन इनका खत्म हुआ है नहीं हुआ है, ये बस रीजनल ऑफिस में केस वर्कर ही बता सकता है। जेन्युइन और करेक्ट गाइडेंस यानी कि ऑफिशियली इंफॉर्मेशन केस वर्कर ही बता सकता है। इनको छोड़ के और कोई इसको क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि ये क्या रीजन से अभी तक ये पेंडिंग चल रहा है, या जो भी ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ मेंबर्स। ये सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको 12 अगस्त या 13 अगस्त को मैं वीडियो बना के दूंगा। तो मैं रीजनल ऑफिस जाने के बाद में ही आपको नई अपडेट बताऊंगा। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, इतना देर वेट किया है अपने, पेशेंस रखिए। और कुछ आपको ईपीएफ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हम बहुत जल्दी व्हाट्सएप और कॉलिंग सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जो मेंबर्स की प्रॉब्लम है और हम लाइव 1-to-1 बात करके 1-to-1 उनका डेटा देखकर, उनका लॉगिन करके उनको सोल्यूशन बता सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम हेल्प कर सके। और हमारी फीस जो है वो अफोर्डेबल रखेंगे, ताकि सबको भी अफोर्डेबल हो जाए। हाईएस्ट एकदम ज्यादा फीस हम नहीं रखने वाले हैं। मेरी जितनी जो भी मेरे पास पे होगा पॉसिबल, वो हम सभी मेंबर्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ईपीएफ मेंबर्स को सॉल्व हो जाए, उनकी भी हेल्प उनको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हमारा चैनल। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।